एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए भगवान कृष्ण और उनकी प्रेमिका राधा एक दूसरे के सामने आए। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कहते, राधा बोल पड़ी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर किसी तरह कृष्ण ने अपने आप को संभाला और राधा से बोले, मैं आज भी तुम्हारे लिए वही कान्हा हूँ राधे। तुम तो मुझे द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूँ, जब भी मुझे तुम्हारी याद आती थी मेरे आँखों से आंसू निकल आते थे। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना आँखों से आंसू बहा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भूली ही कहाँ थी। जो तुम याद आते, इन आँखों में तो तुम ही बसे हुए थे। आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इस डर से रोती भी नहीं थी। राधा ने बोला, कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें। कुछ कड़वे सच, कुछ कड़वे प्रश्न सुन पाओगे। कृष्ण बोले, हाँ बोलो राधे। राधा बोली, कभी सोचा है इस तरक्की में तुम कितने बिछड़ गए हो। यमुना नदी के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन पर भरोसा कर लिया और 10 उंगली पर चलने वाले बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तब जो उंगली गोवर्धन को उठाकर लोगों को विनाश से बचाई थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या विनाश दिखाने लगी। सुदर्शन उठाकर विनाश के काम आने लगी। राधा बोली, कान्हा और द्वारकाधीश में क्या अंतर होता है बताओ। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है कान्हा। युद्ध में आप मिटाकर जीते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीते हैं। राधा बोली, कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है पर कभी किसी को दुखी नहीं कर सकता। तुम तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदर्शी हो, गीता जैसी ग्रंथ के दाता हो, पर तुमने ये क्या निर्णय लिया। तुमने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो तुम्हारी प्रजा थी, राजा जो पालन करता होता है उसका रक्षक होता है। तुम्हारे जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठे अर्जुन तुम्हारे ही प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख तुम में करुणा नहीं जागी, क्योंकि तुम प्रेम से सूने हो चुके हो। आज भी धरती पर जाकर देखो, तुम्हारे द्वारकाधीश वाले छवि को ढूंढते रह जाओगे, पर हर जगह हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उसके महत्व की बातें करते हैं, पर धरती पर लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश को नहीं बल्कि प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं है, पर आज भी उसके समापन पर राधे राधे बोलते हैं। दोस्तों, ये कहानी भले ही काल्पनिक है पर इसके पीछे का उद्देश्य सीख देना है। दोस्तों, कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर ना हो ये तो असंभव सी बात है, परंतु वो अपनी राधे द्वारा लगाए प्रश्न चिन्हों पर मौन रहे और यही तो प्रेम में समर्पण का भाव है। दोस्तों, युद्ध में हमें हर किसी को पराजित करना होता है, फिर भी हम जीत के भी हार जाते हैं, पर प्रेम से एक ही व्यक्ति कितनों का दिल जीत लेता है। सही कहा था राधा जी ने कि छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले कान्हा छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा लें और मेरे साथ बोले, राधे राधे।